हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो क्लास 11th का हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाया है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यानी चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है हम प्रश्नावली 3 का ई पहुंचे हुए हैं और जो है जो आर डी शर्मा से है वो 8.2 है, ठीक है ना। तो ये प्रूव दैट क्या है क्वेश्चन, वो ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपको प्रूव दैट 16 cos 2 पाई बाई 15 एंड cos 4 पाई बाई 15 एंड cos 8 पाई बाई 15 और cos 14 पाई बाई 15 इज इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे लगाना है, क्योंकि काफी लोगों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कि सभी को बता दें एक साथ में। तो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, ले लीजिए आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या है 16 cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 14 पाई बाई 15। ओके, अब ध्यान रखो ये कैसे हल करना है, ध्यान रखना। यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा ये भी ध्यान रखना है, वो भी हम आपको यहाँ बता देंगे। लेकिन पहले ध्यान दो, हमने कहा कि यहाँ पे 2 cos से cos b का फार्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फार्मूला, चलो पहले फार्मूला ही डिस्कस कर देता हूँ। आपको लगाना है 2 cos a cos b का फार्मूला लगेगा। क्या होता है फार्मूला वो भी देख लो, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये जो है आपका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दो हल कैसे करना है वो सभी ध्यान रखना। तो ये हमने फार्मूला बता दिया। बताइए क्या है, 2 cos है, यहाँ 16 है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे, लेकिन इसको लिख देंगे 4 और ब्रैकेट बना लेंगे। ध्यान रखेंगे 2, समझिएगा इसको, पहले मैं क्या बताने वाला हूं ध्यान रखना, 2 पाई बाई 15 और ये वाला एक साथ, मतलब ये दोनों एक साथ में कर लेते हैं क्या कि cos 8 पाई बाई 15 और जो है आपका क्या हो जाएगा, ये इसको आप क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अगला ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि यहाँ पे फिर से आप लिख लीजिएगा 2, अभी समझ के चलिएगा, cos 4 पाई बाई 15 और इनटू cos ये लिख लीजिए 14 पाई बाई 15। अब आप समझो पहले कि क्या तात्पर्य है इसका। जब गुणा करोगे तो 4 2 जा 8 और 8 का 2 में गुणा करो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से, और ध्यान दो ये सारी चीजें गुणा में है, आगे पीछे बस लिखा है, देखो ये भी है, ये वाला भी है और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, बस अरेंज करके इसको लिख दिए हैं। अब यही फार्मूला हम लगाएंगे। चलो आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 जैसे है वैसे रहने दो। 2 cos से cos b का फार्मूला देखो, ये a का मान है 2 पाई बाई 15 और b का क्या वैल्यू है 8 पाई बाई 15। तो यहाँ पे रखेंगे तो लिख देंगे क्या कि cos ब्रैकेट में लिखिए 2 पाई बाई 15 और प्लस प्लस है क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 15, बीच में क्या है प्लस, फिर लिख देंगे क्या cos 2 पाई बाई 15 और माइनस क्या है यहाँ पे 8 पाई बाई 15। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये आप मझला ब्रैकेट बना लो, ठीक है, क्योंकि गुणा करना है यहाँ पे, तो इस तरफ जो है हो जाएगा। अब इसका फार्मूला, ये तो इसका लिख दिया, अब ये इसका लिखेंगे। तो यहाँ पे भी फटाफट लिख देंगे कि cos क्या है 4 पाई बाई 15 प्लस 14 पाई बाई 15 प्लस सूत्र में प्लस है cos a माइनस b, a माने हमने आपको समझा दिया पहले से, 4 पाई बाई 15 और माइनस 14 पाई बाई 15। क्लियर। अब ये जो है आप मझला ब्रैकेट बना के इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लियर। अब आ जाओ इसको हम हल करते हैं। क्या हल करेंगे भाई, 4, ध्यान से देखो, मझले ब्रैकेट में लिखिए cos, ये बताओ ये क्या है डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है, तो ये क्या करेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 पाई में 2 पाई ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 16 पाई बाई 15, सॉरी 10 पाई बाई 15 और प्लस क्या हो जाएगा cos, इसको घटा दो भाई, जब घटाओगे क्या आ जाएगा माइनस 6 पाई बाई 15। ये आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको बंद कर दो। फिर इधर से हम देखेंगे तो बताओ ये 4 में 14 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 18 पाई, सॉरी cos जरूर लिखिएगा, तो cos 18 पाई बाई 15 और फिर प्लस cos, इसको घटा दो, घटाओगे क्या आ जाएगा -10 पाई बाई 15।
क्या ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? क्यों, समझ में आया नहीं आप सभी लोगों को? चलिए अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है आगे। फिर एज इट इज उतार लो आप, ठीक है। अब जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा जरा बताइए। काश इसको काटो भाई, जब इसको काटोगे तो 5 काट दिए, 5 दूनी 10, 2 पाई और यहाँ पे आ जाएगा 3। अरे भाई 5 दूनी 10, 5 1 15। अब ऐसे क्या हो जाएगा प्लस काश इसको भी काट दो, 3 से काटोगे और हाँ काश क्या करेगा माइनस को खा डालेगा तो इसलिए माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से जब 3 से काटोगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 पचे 15। क्लियर? चलो अब ब्रैकेट बंद करके नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो जब इसको काटोगे भाई देखो काश ये काटो 30 काटोगे क्या आ जाएगा 3 6 18 माने 6 पाई बटे 3 पचे 15 माने 6 पाई बटे क्या आ जाएगा 5। फिर प्लस क्या आ जाएगा काश इसको भी दो भाई, ये भी माइनस क्या करेगा खा डालेगा। तो 5 काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। क्या ये बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो देखो ये जो है सोल्यूशन हो गया। अब ध्यान दो यहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को पुट करनी है। काश 2 पाई बाई 3, काश 2 पाई बाई 3 का मान क्या होता है नहीं पता तो आप ध्यान दो 2 पाई बाई 3 माने होता क्या है पहले ये ध्यान दो। केवल 2 पाई का मान बता रहा हूँ, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती कैसी है, मतलब क्या इसको बोलते हैं ये समझो। जब इसको काटेंगे तो 6 बार माने 120 माने 120, काश 120 माने काश 120 है तो काश 120 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ आप सब। तो होती है -1/2 और प्लस ये क्या चीज है 2 पाई बाई 5 का है। देखो एक एक चीज मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, 2 पाई बाई 5 और लिख देंगे 180। जब इसको काटोगे तो 36 बार जाएगा और 36 का 2 में गुणा करोगे 72 आ जाएगा, 72 डिग्री यानी काश 72। और काश 72 है तो काश 72 की वैल्यू पता नहीं है तो ध्यान दो, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको नहीं पता ये नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि एक सेशन लेके आऊंगा। काश 72 की जो वैल्यू हो जाएगी कड़ी में 5 - 1/4। लेकिन एक बात याद रखिएगा जब काश 36 डिग्री पूछेगा तो आपको बताना है कड़ी में 5 + 1/4। ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, ठीक है ना, ये याद रखिए, बहुत काम का चीज है ये। तो अब बताओ इतनी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कड़ी में 5 - 1 बटे कितना हो जाएगा भाई 5। समझ में आया कि नहीं है? तो ये ब्रैकेट में आप बंद कर लो। ठीक, आगे देखो अब 6 पाई बाई, अब इसको भी आइए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान समझिएगा एक ही चीज को, क्या है वो पूरा यहाँ पे बता रहा हूं। काश 6 पाई की वैल्यू 180 और बटे कितना है भाई कितना है 5 है, चलिए 5 है। तो जब इसको काटेंगे 36 जाएगी नहीं और 6 का 36 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 216 डिग्री। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको तो भाई हमने आपको बताया था काश इसको अगर लिख ले 180 डिग्री + 36, समझ के चलिएगा। ये क्यों कर रहे, अरे भाई जोड़ो, जब जोड़ोगे तो 6 आएगा, 8 3 11 और 8 1 1 2 हो जाएगा, 216 आ जाएगा। अब बताओ काश 180 + थीटा कौन से चतुर्थांश में जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड में जाएगा और थर्ड में काश क्या होता है माइनस, यानी आ जाएगा काश 36 डिग्री। और काश 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये पूरा ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ये सोल्यूशन बता रहा हूँ। काश 36 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ बताया क्या है, कड़ी में 5 + 1 बटे कितना 4। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, कड़ी में 5 + 1 बटे 4, लेकिन आगे क्या रहेगा माइनस और प्लस, फिर आया काश 2 पाई बाई 3। देखो काश 2 पाई बाई 3, काश 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। तो क्या ये सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? अगर इतना क्लियर होगा, नीचे विजिबल हो सकता है ना हो, तो आइए मैं इस तरह बता दूं, ये जरूर नोट डाउन करिए पहले, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसके आगे यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। ये जब हटा देंगे तो आपको यहीं पे बता देंगे, तुरंत नोट करिए भाई इसको। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 5 था यहाँ पे आप 4 बना लोगे, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया था, ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करना है बच्चे, अब इन दोनों का लसा लेना है। लसा जब लोगे क्या आ जाएगा ध्यान रखिएगा, तो सॉरी आप यहाँ पे क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है। अब आगे क्या करोगे ध्यान देना कि इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, लॉस लोगे तो बताओ कितना आएगा बच्चे, आपका 4 आएगा। जब 2 का भाग आएगा 2 × 9 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, फिर प्लस। अब भाई यहाँ क्या हो जाएगा, यही सेम ब्रैकेट उतर जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 4 × 1 = 4 एज इट इज वैसे हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं है, कैलकुलेशन तो समझ में आनी चाहिए भाई,
फिर ब्रैकेट बनाइए। अब देखो इन दोनों का लसाअ लोगे तो लसाअ कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब 4 आ जाएगा तो बताओ ये 4 बन जा मतलब जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये यही पूरा आ जाएगा, यानी आ जाएगा -√5 और क्या है +1 है तो +1 ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट है लेकिन ये एक ब्रैकेट और यहाँ बना लेंगे क्योंकि ये माइनस पूरा रहेगा जो गुणा नहीं करेंगे, अभी वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ -2 का भाग देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा -2। क्लियर? देखो कैलकुलेशन है, इसको ध्यान समझो। अब आगे क्या करना है, हम कह दे माइनस माइनस यहां से कॉमन ले लो, ये माइनस कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा -4। ठीक, अब बताओ ये -2 और ये -1, भाई देखो -1 है और यहाँ -2 है, तो हल करेंगे क्या आ जाएगा -3 और यहाँ क्या आ जाएगा +√5/4, ठीक है, इनटू यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचा है तो √5। अब यहाँ घटाओगे, देखो ये जो घटाना नहीं सॉरी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 और +1 कितना हो जाएगा +3 और बटे में कितना 4। अब देखो क्या करना है, -4 ये कॉमन ले लो दोनों में से, दोनों जब कॉमन लोगे -4/4 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई का मतलब ध्यान समझो ये है क्या, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, √5 -3। अरे भाई प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया, ऐसे ये वाला जैसे है वैसे उतार लो। तो आपको देखो यहाँ एक फार्मूला बन गया, एक क्वेश्चन a-b एक क्वेश्चन a+b, किसका फार्मूला होता है a² - b²। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 कवर क्या हो जाएगा 5, √5 कवर कितना हो जाएगा 5। और आप बताओ ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कि ध्यान दो कड़ी में 3 कवर कितना हो जाएगा 9। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हमने यहाँ पे जब ये इन दोनों को कॉमन लेने का मतलब 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 16, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, -1/4 नीचे रहेगा, जब ये घटाओगे क्या आ जाएगा -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और बराबर राइट हैंड साइड, यही लाना है यही लाना है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 4 या 16 होगा, है कि नहीं? अरे भाई गुणा में है तो गुणा आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एक कट जाएगा तो 1/4, इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये रहा इस क्वेश्चन का हल, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिए, तो फिर क्वेश्चन नंबर आपको 12 बता दे, ठीक है। चलिए लिखिए पहले इसको, जो है यानी आर.डी. शर्मा में भी दिया है, ठीक है ना, और आपका जो है हर्षरूप वर्मा और क्या कहते हैं एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मेंशन है। मैंने भाई देखिए एक हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, तो अपने आप सब कवर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऐसा नहीं सर जो है कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं मिल नहीं रहा ढाई। बुक आपका मनोहरे या मनोहरे को कह सकते हो, डॉक्टर हर्षरूप वर्मा की बुक चल रही है, लेकिन ये जो बुक है ध्यान रखना ये जो बुक रखी हुई है आर.डी. शर्मा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यही बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना इसी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यानी एक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना, जिससे कि जो जेईई मेंस वाले बच्चे हैं वो आराम से जो है कम से कम जो है उसको क्वेश्चन को समझ पाए कि लेवल क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान रखो, इसको प्रूव करनी है, तो प्रूव करने से पहले भाई आप ले लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में क्या है फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, तो साइन थीटा इंटू क्या है साइन थीटा +2 और माइनस क्या है आपका साइन 5 इंटू क्या है साइन 5 +2 थीटा। क्लियर? अब यहां देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, आ जाओ पहले फार्मूला लिख देता हूं। यहां लगने वाला है 2 sin A sin B का फार्मूला, तो आपको याद होना चाहिए 2 sin A sin B का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। मैं सैकड़ों बार लिखा चुका हूं, ठीक है, ये प्रश्नावली जो जब से चल रहा है तब से मैं ये लिखाया हूं, इससे पहले भी फार्मूला का क्वेश्चन केवल लेके आया था और फार्मूला का लेक्चर लेके आया था, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर अगर देखोगे तो 11 लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा रहा हूं इसको। तो sin A sin B क्या हो जाएगा आपका 2 नहीं cos A - B और माइनस cos A + B, ये फार्मूला होता है किसका 2 sin A sin B का। अब आ जाओ इसी में फार्मूला लगाना है, देखो अब क्या करोगे 2 का ऊपर 2 का नीचे क्या करना है गुणा करना है, ध्यान समझिएगा। जब आप 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा करोगे तो 2 बटे क्या आ जाएगा 2, ध्यान समझना, एक एक चीज लेके चल रहा हूं, फिर वैसे उतार लो आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद माइनस क्या है साइन 5 इंटू आगे देखो क्या लिखा है साइन
फाई प्लस क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, 1/2 ऐसे छोड़ दो, 2 का अंदर गुणा करो, जब गुणा करोगे बताओ क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 फाई। आएगा कि नहीं आएगा, ब्रैकेट बना लो ऐसे। अब ऐसे 2 का गुणा इसमें हुआ, 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन क्या आ जाएगा फाई और इनटू क्या आ जाएगा आपका साइन, गुणा करोगे तो भाई 2 मतलब सॉरी ये जैसे है वैसे रहेगा आपका, लेकिन गुणा करोगे दोनों में गुणा हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो 2 फार्मूला लगाना है, यहाँ 2 साइन ए साइन बी, यहाँ भी 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, ध्यान समझना, ये ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा और ये पूरा किसका काम करेगा, बी का। एक बार समझा, ऐसे यहाँ पे भी ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का। अब आ जाओ हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, मैंने बता भी दिया हूँ। अब हम जब लगाएंगे तो 1/2 ऐसे छोड़ दो, क्या करना है, कास ए प्लस बी माने थीटा प्लस थीटा प्लस 2 फाई, थीटा नहीं 2 फाई, ये हो गया। और फिर क्या है, माइनस है तो माइनस और लिख दो, कास ए माइनस, ये सॉरी गलत हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे। हमने कहा यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो कास हो जाएगा थीटा, ए माइनस बी है तो माइनस जब गुणा करोगे क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, और माइनस का जो 2 फाई गुणा करोगे क्या आ जाएगा, माइनस 2 फाई आ जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी, अरे ए प्लस बी, ए माने क्या थीटा और प्लस बी माने क्या थीटा और प्लस 2 फाई, है कि नहीं है, ये केवल इसका फार्मूला। अब आ जाओ माइनस, अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो आप यहाँ पे क्या कर लो, ब्रैकेट बना लो, इसका फार्मूला लिखोगे, फिर से लिखोगे तो भाई कास ए माइनस बी, ए माने फाई माइनस बी, अरे भाई माइनस गुणा करोगे क्या आ जाएगा, माइनस फाई माइनस 2 थीटा गुणा करोगे क्या आ जाएगा, माइनस 2 थीटा। क्या है सूत्र में, माइनस है, क्या है जरा ध्यान दो आप, कास ए, अरे भाई ए माने क्या फाई प्लस बी माने क्या फाई और प्लस 2 थीटा। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं आप सबका। चलो अब ध्यान दो करना क्या है, बड़ा आसान है भाई, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आगे बाकी हल करते हैं, क्या 1/2 कास, बताओ क्या बचेगा, माइनस 2 फाई, क्या बचेगा माइनस 2 फाई, माइनस ये बताओ थीटा में थीटा जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, कास 2 थीटा, और यहां पे जब जोड़ेंगे तो भाई क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये सॉरी थीटा नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, फाई रहेगा 2 फाई, देखो यहाँ पे क्या है फाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, थीटा फाई एक जैसा सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान देंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको विशेष तौर पे। अब ध्यान दो, आगे ब्रैकेट बनाओ, कास लिखो, क्या बचा है वो बताओ, माइनस 2 थीटा बचा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब बताओ माइनस क्या हो जाएगा बताओ, जब इसको जोड़ोगे फाई फाई क्या हो जाएगा, कास 2 फाई, कास 2 फाई और प्लस 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, ये जो है आपका हो जाएगा, ठीक, कास। क्लियर। चलो आगे देखो, समझ में नहीं आया, अरे भाई मैंने कहा जब ये कट जाएगा केवल ये बच जाएगा, जब ये कटेगा यहाँ से थीटा थीटा 2 थीटा और 2 फाई है वैसे रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट तो माइनस 2 थीटा बचा, यहाँ जब करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, लेकिन ये फाई फाई 2 फाई और थीटा 2 थीटा जैसे है वैसे हमने नोट डाउन कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो, अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो और इसको देखो, क्या करना है, कुछ भी नहीं इसमें, आप इसका ये बताओ, माइनस कास क्या करता है, माइनस को निगल लेता है कि नहीं निगल लेता है, तो बिल्कुल निगल लेता है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कास केवल आ जाएगा 2 फाई, माइनस ये बताओ जैसे है वैसे लिख डालो, अभी ये कट जाएगा, अभी बता रहा हूं कैसे कटेगा, 2 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 फाई। अब माइनस के अंदर गुणा करोगे, जरा बताओ, ये माइनस को निगल लेगा, ठीक है, निगल लेगा, बताओ क्या बचेगा, कास क्या बचेगा 2 थीटा, भाई ये माइनस को निकल लेता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा कास ब्रैकेट में 2 फाई और प्लस 2 थीटा। समझ में आएगी नहीं। एक चीज ध्यान दो, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे,
अरे भाई ये सेम है, ये दोनों सेम है, बस आगे पीछे लिखा गया है। देखिए 2 थीटा प्लस 5, 2 थीटा प्लस 5 कैंसिल आउट। केवल बचा क्या, ये ध्यान दो, आपके पास बचा 1/2, ब्रैकेट में केवल बचा है cos 2 फाई, और यहां क्या बचा माइनस cos 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा देंगे तो आपका आ जाएगा। ध्यान दो क्या फार्मूला लगेगा, हो सकता है नीचे न दिखाई दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लोगे, वहां पे दिखाई नहीं देगा होगा, यहाँ पे देखो, तो हमने कहा किसका फार्मूला लगेगा, आपको पता होना चाहिए, cos c और माइनस cos d का फार्मूला लगेगा। ठीक, ये फार्मूला मैं बता चुका हूं, अगर आप नहीं जानते तो जा करके उस वीडियो लेक्चर में आप देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखो क्या बचेगा, सीधा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो, ये है c और ये है d, cos c प्लस d का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 2, क्या होता है 1/2, जैसे है वैसे छोड़ देंगे ब्रैकेट में 2 साइन, ध्यान रखना c प्लस d का क्या, c माइनस d का क्या फार्मूला होता है 2 c प्लस d, c प्लस d, c माने 2 फाई और d माने क्या 2 थीटा, यानी 2 फाई और प्लस 2 थीटा बटे में 2 इंटू साइन क्या होता है d माइनस c, अरे d माने क्या 2 थीटा और c माने क्या 2 फाई और बटे में 2। ठीक, ये दोनों को आप ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए। क्लियर? अब कहानी खत्म, बराबर है जी 1/2। क्या करोगे भाई, और चाहे तो 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, लेकिन चलो नेक्स्ट लाइन में कैंसिल करेंगे। अब ध्यान दो, अरे भाई ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूं, अरे भाई 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल ब्रैकेट में क्या बचेगा फाई प्लस थीटा इंटू, यहां से सेम वही सेम पैटर्न, तो क्या आ जाएगा थीटा माइनस फाई। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो केवल क्या आ जाएगा साइन, इसको सही से लिख लीजिए, थीटा पहले लिख दीजिए और फाई बाद में, क्योंकि प्लस में है आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो आगे देखो, अब इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाई, तो बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल ये 2 क्वेश्चन था, लेकिन जो है आप इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3 का एफ लेके आएंगे, उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि वो फार्मूला इसी बेस पे फार्मूला रहेगा c प्लस डी। सभी लोग याद करके आइएगा, cos c प्लस डी, cos c माइनस डी, sin c प्लस डी, और सॉरी sin c प्लस sin डी, cos c प्लस cos डी, और ऐसे cos c माइनस cos डी, ये सब जितने भी फार्मूले हैं सब याद करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।